हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड AB and MN are two diameters such that MN is perpendicular to AB. AB and MN are perpendicular to each other. In addition, CG is perpendicular to AB. CG is perpendicular to AB such that AE is to EB is 1:2. AE is to EB 1:2. DF is perpendicular to MN. DF is perpendicular to MN. ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। MN such that NL is to LM 1:2. NL is to LM. NL is to LM is equal to 1:2. द लेंथ ऑफ DH पूछा जा रहा है, वेयर इज DH, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, हाँ तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। AE is to EB 1:2 गिवन है। AE is to EB 1:2। अच्छा, अच्छी बात ये है कि लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है। सर्कल का जो डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर, उसको ब्रेक किया 1:2 में, मतलब सिंपली AE is equal to 1 एंड EB is equal to 2। ठीक है, बिकॉज टोटल 3 सेंटीमीटर है और 1:2 में ब्रेक करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये पूरा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये NM की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये 1, ये पूरा 2। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग फाइंड क्या करना, DH। इसको अगर मीट करा देते हैं, यहाँ से इसको अगर मीट करा देते हैं, DH को अगर मीट कराते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा ट्राइंगल बने, सॉरी DH को नहीं, DO को अगर मीट कराते हैं तो ट्राइंगल बन रहा DOL। ODL ये हमारा एक ट्राइंगल है। ODL ODL हमारा ट्राइंगल होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या क्या गिवन, देखिए ये कितना हो जाएगा। ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OD रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब 1.5, बिकॉज डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो OD कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना, DH फाइंड करना। ये हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे DH, और ये कितना हो जाएगा और ये कितना, ये हम लोग पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ से अगर ON is 1.5, रेडियस ऑफ द सर्कल ON is 1.5 एंड NL is 1, तो कितना हो जाएगा, OL is 0.5। ठीक है, ये समझना जरूरी है। ON is रेडियस ऑफ द सर्कल 1.5 और अभी हम लोग लिखे हैं NL is to LM 1:2 और लेंथ ऑफ NM is 3, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 हमने लिखा है यहाँ पे 1 और ये 2 और ये पूरा 1.5 है, तो यहाँ से ये 0.5। OL is 0.5। सिमिलरली ये भी 0.5 होना चाहिए, ये 0.5 होना चाहिए, HL 0.5। ठीक है, ये हमारा 0.5 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देख लेते हैं। AE is to EB 1:2, तो AE 1 EB 2, EB अगर 2 है तो EB 2 है, OB is 1.5 रेडियस ऑफ द सर्कल, तो EO is equal to या OE is equal to 0.5, तो ये 0.5, तो ये भी 0.5, ये 0.5। हमें फाइंड करना DH। पाइथागोरस लगा देते हैं, आ जाना चाहिए आंसर। पाइथागोरस अगर लगाते हैं क्या लिखेंगे, 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर, और DL को हम लोग लिख सकते हैं DH प्लस 0.5, DH प्लस 0.5 होल स्क्वायर। ठीक है, 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर प्लस DH प्लस 0.5 होल स्क्वायर, तो 1.5 स्क्वायर हो जाएगा 2.25। इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, 1.5 को 3/2, 0.5 को 1/2, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख लिए तो इसका स्क्वायर निकाल दें, 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस DH, इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रखते हैं
डी एच प्लस 0.5 होल स्क्वायर। फॉर्मूला ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2.25 माइनस 0.25 इज 2 इज इक्वल टू डी एच प्लस 0.5 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं बिकॉज लेंथ है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, डी एच प्लस 0.5 आ गया। डी एच का वैल्यू, डी एच ही तो पूछा है, √2 माइनस 0.5, लेकिन यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा √2 माइनस हाफ। या तो इस फॉर्म में देगा या फिर 2 आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1। ऐसा भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी। चलिए चेक कर लेते हैं। 2√2 माइनस 1/2 ये होना चाहिए आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 2√2 माइनस 1/2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक ठाक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम ABCD is a rectangle with AE is equal to EF is equal to FB. AE is equal to EF is equal to FB. What is the ratio of the area of the triangle CEF and that of the rectangle? अच्छा, we have to find the ratio of area of the triangle CEF to that of area of the rectangle. तो ये इक्वल गिवन है, x x x ये गिवन है, और कुछ गिवन है इसमें? और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो अपने मन से कुछ कंसिडर करते हैं। लेट्स से साइड ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो इजिली आ गया, हमें लेंथ पता है, विड्थ भी पता है। ठीक है, लेकिन CEF अभी निकालना ये मुश्किल है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब y इंटू 3x इज इक्वल टू 3xy। ये तो इजीली आ गया। अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEF चाहिए। CEF के लिए सिर्फ एक साइड पता है EF, तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं आएगा, हमें सिर्फ एक साइड पता है। और ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलेटन ट्राइंगल। इसका कुछ, इसके लिए हमें तीनों साइड चाहिए, तो ये तो नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, CEB में से अगर CFB को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा, तो इजीली आ जाना चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEB क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज 2x और हाइट इज y। ये हो गया 2 कैंसल, xy क्या मिला? एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEB। हम लोग फाइंड क्या करना? CEF। तो CFB को अगर इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बच जाएगा ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल CFB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x इंटू y इक्वल टू हाफ xy। हमें फाइंड क्या करना? CF, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEF जो क्वेश्चन में पूछा गया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEF इज इक्वल टू CEB माइनस CFB। तो xy माइनस हाफ xy इज इक्वल टू हाफ xy। ये भी आ गया, दोनों मिल गया, ये मिल गया और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी मिल गया। अच्छा, रेशियो किसका निकालना? रेक्टेंगल टू ट्राइंगल और ट्राइंगल टू रेक्टेंगल, ट्राइंगल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? सो द रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? हाफ xy इज टू 3xy, xy कैंसिल हो गया, 1/2 इज टू 3 और इसको लिख सकते हैं 1:6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 1:6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर FADF is a rectangle। FADF तो नहीं, EADF होना चाहिए यहाँ पे।
ए डी एफ, एक्चुअली यहाँ पे ई डी एफ होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, ई डी एफ होना चाहिए, रेक्टेंगल है। EADF is a rectangle. EADF is a rectangle and ABC is a triangle. ABC is a triangle whose vertices lie on the sides of a, देखिए यहाँ पे EADF लिखा, sides of EADF, ठीक है। A is equal to 22, this is 22, BE 6, BE this is 6, CF 16, CF 16, and BF is 2, BF, where is BF? BF is 2. Find the length of the line joining the midpoint of the sides AB and BC. AB and BC के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है इस लाइन का लेंथ फाइंड करना। लेट्स से LM, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ LM। तो हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ LM, तो कैसे निकालते हैं? We know that length of the line joining the midpoint of two sides of a triangle is half the third side, मतलब LM का लेंथ होना चाहिए half of AC, ये लिख लेते हैं साइड में, LM is equal to half of AC होना चाहिए। ट्राइंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करता है उसका लेंथ थर्ड साइड का हाफ होता है, मतलब LM is equal to half AC होना चाहिए। मतलब हमें AC का लेंथ अगर आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो AC का लेंथ तो इजीली मिल जाना चाहिए, 22 है तो ये भी 22, रेक्टेंगल ये 16, तो ये 6 होना चाहिए। ये 6 + 2 8, आ तो गया आंसर, ये 6 है ये 8 है, पाइथागोरस यहाँ पे लगेगा तो ये 10 आ जाएगा। AC is equal to 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 64 is equal to 10। तो AC मिल गया 10, LM is equal to half AC, तो LM is equal to half of 10 is equal to 5। ये कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अगर आपको क्लिक करके एक बार, ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ज्योमेट्री का क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।